गुड मॉर्निंग मैम। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ओके। आज हम पढ़ेंगे आपके पास एनिमल किंगडम के बारे में। ठीक है, जो आपके पास एनिमल किंगडम है उसको क्लासिफाई किया है। अब जो हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो आपके पास एनिमल्स है, ठीक है, फिफ्थ जो आपके पास लास्ट में जो आपके पास किंगडम था वो था आपके पास एनिमल किंगडम। ठीक है, अगर मैं इनके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो जो आपके पास एनिमल्स होते हैं, जो किंगडम एनिमल में जितने भी आपके पास हम एनिमल्स पढ़ेंगे वो सारे कैसे होंगे? वो सारे होंगे मल्टी सेलुलर। ठीक है, साथ में उनमें क्या होगा आपके पास? लैक ऑफ सेल वॉल प्लस लैक ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, ना ही उनके पास सेल वॉल होगी। वहीं पे मैं अगर बात करूं आपके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है आपके पास? हेटेरोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक, ठीक है, और हेटेरोट्रोफिक में भी डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है आपके पास। सैप्रोफिटिक, पहले हम बात करते हैं आपके पास पैरासिटिक, ठीक है, और एक जो हम मेनली बात करते हैं वो हम बात करते हैं आपके पास होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की। ठीक है, अब देखो जो आपके पास क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ नोटो। क्लासिफिकेशन है मेजर क्लासिफिकेशन, वो पहले हमने किसके बेसिस पे बात करी? उसको हमने सबसे पहले बात किया ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, जिनके पास आपके पास नोटोकॉर्ड क्या है आपके पास? ऐसे रॉड शेप्ड, ऐसे सॉलिड रॉड है, ठीक है, ऐसे सॉलिड रॉड शेप ऐसे स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या बोला? नोटोकॉर्ड बोला। ठीक है, तो बेसिकली नोटोकॉर्ड के बेसिस पे जो आपके पास एनिमल किंगडम है उसको क्लासिफाई किया गया है टू कैटेगरीज में। ठीक है, एक फर्स्ट है आपके पास नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, जिनके पास कॉर्डेट नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है, उनको क्या बोल दिया? नॉन कॉर्डेट्स। और एक है आपके पास कॉर्डेट्स, ठीक है, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट। ठीक है, अब जो आपके पास नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें आते हैं आपके पास डिफरेंट फाइलम्स। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट जो फाइलम है वो है आपके पास फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फाइलम नाइडेरिया, उसके बाद है फाइलम सिलेंट्रेटा। ठीक है, मतलब जो आपके पास नाइडेरिया है और टिनोफोरा है, टिनोफोरा। ठीक है, पहले जो आपके पास नाइडेरिया और टिनोफोरा थे ये दोनों एक ही फाइलम में आते थे जिसको हम बोलते थे फाइलम सिलेंट्रेटा। ठीक है, अब इनके कुछ कैरेक्टर्स डिफरेंट थे इसलिए इनको डिफरेंट फाइलम में रखा गया। और जो आपके पास नाइडेरिया इसको सिलेंट्रेटा भी बोल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप फाइलम फाइलम ले जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, के बाद है एस्केल्मंथेस,
उसके बाद है आपके पास 6 फाइलम, फाइलम एनालिडा। उसके बाद है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद आता है आपके पास मोलस्का। मोलस्का के बाद आता है आपके पास अकाइनोडर्मेटा। ठीक है। अकाइनोडर्मेटा के बाद लास्ट में आपके पास आता है हेमिकॉर्डेटा। ये जो आपके पास फाइलम है इनमें क्या रहेगी, जो आपके पास नोटोकॉर्ड है, ठीक है, इनमें क्या है आपके पास नोटोकॉर्ड अब्सेंट है, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोल दिया, नॉन कॉर्डेट्स बोल दिया। ठीक है। और जो आपके पास लास्ट है वो है आपके पास फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है। जो कॉर्डेट्स है ये इनके पास क्या होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है। अगर आपके पास इनके पास अगर नोटोकॉर्ड है तो इनको हम क्या बोल देंगे, ये आते हैं आपके पास फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है। देखो ये जो आपके पास डिफरेंट फाइलम्स हैं उसमें भी आपके पास जो कॉर्डेटा है, ठीक है, कॉर्डेटा को फर्दर क्लासिफाई किया है। ठीक है, 3 कैटेगरीज में। यहाँ पे जो आपका पास कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा कौन सा ग्रुप है आपके पास, जिसके पास क्या है नोटोकॉर्ड है उसको क्या बोल दिया हमने, कॉर्डेटा बोल दिया। ठीक है, इसको क्लासिफाई किया है। ठीक है। फर्स्ट है आपके पास यूरोकॉर्डेटा। ठीक है। सेकंड है आपके पास स्फेलोकॉर्डेटा। स्फेलोकॉर्डेटा। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्ट में है आपके पास वर्टिब्रेटा। ठीक है। अब देखो जो आपके पास यूरोकॉर्डेटा है, यूरो मीन्स टेल। ठीक है। तो जो आपके पास यूरोकॉर्डेट्स हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन लार्वल टेल ओनली। ठीक है। जो लार्वा है उसके टेल में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, टेल ओनली। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, यूरोकॉर्डेट्स। नेक्स्ट है आपके पास फेलोकॉर्डेट्स। ठीक है, फेलो में हेड। ठीक है। जो आपके पास फेलोकॉर्डेट्स है उनमें जो आपके पास नोटोकॉर्ड होती है। ठीक है। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है हेड टू टेल। ठीक है। पूरे में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और थ्रू आउट द लाइफ आपके पास नोटोकॉर्ड रहती है। ठीक है। और वहीं पे बात करूं मैं वर्टिब्रेटा की, तो वर्टिब्रेटा में क्या होता है आपके पास एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो क्या होता है आपके पास नोटोकॉर्ड होती है। ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड। बट जो अडल्ट है उसमें क्या होता है आपके पास, जो नोटोकॉर्ड है, क्या हो गया, ठीक है, जो आपका नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम या फिर वर्टिब्रा भी बोल सकते हैं आप सिंपली। ठीक है। जो आपके पास नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो गई है किससे, वर्टिब्रा से, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। ठीक है। अब देखो ये जो आपके पास यहाँ से जो आपके पास नॉन कोऑर्डिनेट्स है वहां से लेके यहाँ पे मैं लिखती हूँ,
जो आपके पास नॉन कॉर्डेट्स हैं, देखो यहाँ पे जो नॉन कॉर्डेट्स हैं कहाँ से स्टार्ट हुए, फाइलम पॉरीफेरा से लेके, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सारे आपके पास यूरोकॉर्डेटा और स्फेलोकॉर्डेटा, इन सबको हम क्या बोल देते हैं, इन सबको हम बोल देते हैं इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। इनको इनवर्टिब्रेट्स क्यों बोला, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, बिकॉज दे लैक वर्टिब्रल कॉल, invertebrates because they lack vertebral column, ठीक है। और वर्टिब्रेटा में सिर्फ आपके पास यही आएंगे वर्टिब्रेट्स, ठीक है, जिनके पास क्या होता है, आपके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। तो आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो एनिमल्स हैं, उनको जो आपके पास एनिमल किंगडम है उसको डिवाइड किया गया है टू कैटेगरीज में, ठीक है। एक आपके पास इनवर्टिब्रेट्स और एक है आपके पास वर्टिब्रेट्स, ठीक है। ये क्या है आपके पास, ये जो है, ठीक है, ये है आपके पास वर्टिब्रेट्स, ठीक है, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है वो आपके पास वर्टिब्रेट्स हैं, और जो रिमेनिंग है आपके पास, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, उनको हमने क्या बोल दिया, उनको हमने बोल दिया इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो हमने दो आपके पास मेन जो बेसिस थे उनके ऊपर क्लासिफाई किया था एनिमल किंगडम को। एक आपने किसके बेसिस पे किया, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। और जो आपके पास नोटोकॉर्ड है, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो जो आपके पास नोटोकॉर्ड होती है वो होती है मीजोटर्मली ओरिजिनेटेड, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। नोटोकॉर्ड का ओरिजिन पूछा जाए तो कैसी है ये, मीजोडर्मली ड्राइव्ड या ओरिजिनेटेड, ठीक है। साथ में अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, रॉड शेप या रॉड लाइक, ठीक है। और कहाँ पे फॉर्मेशन की बात करूं तो अगर आप इसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, कहाँ पे प्रेजेंट होगी, लोकेशन की बात कर रहे हैं हम, तो कहाँ पे होगी, डोर्सल साइड, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ पे प्रेजेंट होती है, डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है, डोर्सल साइड, ठीक है। एनिमल्स जिनके पास क्या होता है आपके पास, कॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनको क्या बोल दिया, कॉर्डेट्स, और जिनके पास एब्सेंट होती है उनको बोल दिया नॉन कॉर्डेट्स। इतना क्लियर है सबको, यस मैम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, करती हूँ आपके पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो आपके पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली डिफरेंट है आपके पास। फर्स्ट है आपके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बॉडी सिमेट्री, सिमेट्री, ठीक है। उसके बाद थर्ड है आपके पास जर्मिनल लेयर या जर्म लेयर, ठीक है, या फिर इसको एम्ब्रियोनिक लेयर भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। फोर्थ है आपके पास सिलोमिक कैविटी, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ इसको, सिलोम या बॉडी कैविटी भी बोलते हैं इसको, कैविटी। नेक्स्ट है आपके पास
सर्कुलेटरी सिस्टम, किसके पास कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है। उसके बाद है आपके पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करेंगे आपके पास एलिमेंट्री कैनाल, ये लिखा है ना, एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 7, जो हम बेसिकली बात करेंगे वो हम करेंगे मेटामेरिज्म की। ठीक है, मेटामेरिज्म होता है आपके पास सेगमेंटेशन। ठीक है, इसमें कौन कौन से और कैसे कैसे सेगमेंटेशन है। ठीक है, ये जो बॉडी है वो कैसे डिवाइडेड है उसको हम बोल देते हैं सेगमेंटेशन। ठीक है, और लास्ट में जो आपके पास 8th है वो होता है आपके पास नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड के बेसिस पे मैंने आपको मेन जो बेसिस रहता है, मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, वो आपके पास ये है। नोटोकॉर्ड आपके पास मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसके बेसिस पे आपने इसको डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपके पास जो नोटोकॉर्ड है। ठीक है, जब हम नोटोकॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे तो कैसे वो आपके पास वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो। ठीक है, अब फर्स्ट बात करते हैं हम। अब देखो मैं यहाँ पे आपको जर्नल, पहले हम मैं जर्नल क्लासिफिकेशन बता दूंगी आपको। ठीक है, कि इसमें ऐसा होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहती है, बॉडी सिमेट्री क्या रहती है, जर्म लेयर्स कितनी होती है, सिलोम। ठीक है, मैं आपको सभी फाइलम्स में, ठीक है, पहले ये बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद जब मैं बात करूंगी तो मैं सीधा बात करूंगी कि इसमें ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक चीज है। इतना क्लियर है सबको। अब मैं बात करती हूँ आपके पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के फर्स्ट पॉइंट की, वो है आपके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके पास डिफरेंट लेवल का होता है। ठीक है, अब हम इस पे किसके बेसिस पे बात करेंगे, कौन सा लेवल है, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म कितना डेवलप है उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्दर डिवाइडेड है। फर्स्ट है आपके पास सेलुलर लेवल, उसके बाद है आपके पास टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है आपके पास ऑर्गन लेवल। ठीक है, उसके बाद आएगा आपके पास लास्ट में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम सेलुलर लेवल की। ठीक है, तो जो आपके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बेसिकली क्या है, आपके पास जो सेल्स है, एनिमल सेल्स हमने क्या पढ़ी, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो सेल्स क्या है आपके पास, अरेंज्ड है लूज, आपके पास जो लूज एग्रीगेशन है। ठीक है, मतलब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, सेल्स होंगी। ठीक है, अब हमें पता है ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाता है, आपके पास टिश्यू बनाता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या आपके पास सेल्स तो प्रेजेंट होंगी। अब आपके पास जो टिश्यू की डेफिनेशन होती है, ऐसी सेल्स जो क्या कर रही है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, उनको हम, वो क्या ऑर्गेनाइज होकर वो डिफरेंशिएट होकर टिश्यू बना देते हैं। बट ये जो आपके पास सेल्स हैं वो कैसी हैं, ऑर्गेनिज्म तो मल्टी सेलुलर है, बट यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो ऐसे सिर्फ एग्रीगेशन की फॉर्म में है। ठीक है, ये लूजली पैक्ड सेल है और एग्रीगेट है। ठीक है, जस्ट ज्वाइन हुई है एक दूसरे से, बट कैसे है, लूज लूज है। क्लियर हुआ, तो अगर मैंने इसको सिंपल टर्म्स में लिखना हो तो मैं क्या लिख सकती हूँ, सेल आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेशन, एज लूज सेल एग्रीगेशन। ठीक है, अब देखो इसमें जो आपके पास सबसे प्रिमिटिव फाइलम है, ठीक है, सबसे फर्स्ट जो फाइलम है उसको बोला जाता है सबसे प्रिमिटिव फाइलम। ठीक है, फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, ये क्या आपके पास प्रिमिटिव है, सबसे पुराना है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, मोस्ट बेसिक है, ये सबसे बेसिक आपके पास कौन सा फाइलम चलेगा, पॉरीफेरा। ठीक है, अब जो आपके पास फाइलम पॉरीफेरा है उसमें कौन सा होगा, उसमें होगा आपके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है,
इनको कॉमनली क्या बोला जाता है? स्पॉन्जिस भी बोला जाता है। ठीक है, जो आपके पास फॉइलम पोराफेरा है उसको क्या बोला जाता है? स्पॉन्जिस बोला जाता है। साथ में इसको पोर बियरर भी बोला जाता है। ठीक है, एंड पोर बियरर, इनके इनमें पोर्स होते हैं इसलिए क्या बोला जाता है इनको? पोर बियरर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या हुआ, सेल अरेंज होके उन्होंने क्या बना दिया? टिश्यू बना दिया। ठीक है, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके पास प्रेजेंट होगी। इसका एग्जांपल है आपके पास नेक्स्ट दो फाइलम, नाइडेरिया एंड टिनोफोर। ठीक है, तो टिनोफोरा में क्या होता है आपके पास? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है। उसके बाद है आपके पास ऑर्गन लेवल। ठीक है, तो जो ऑर्गन लेवल होगी वो हायर एनिमल्स में होगी। कहाँ से लेके? प्लेटीहेल्मिन्थेस टू, ठीक है, ऑर्गन, और ऑर्गन जहाँ पे बन जाएंगे वो ही आपके पास ऑर्गन सिस्टम को आगे चलेगी। तो इसमें बेसिकली आपके पास क्या रहेंगे? प्लेटीहेल्मिन्थेस से रहेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम आपके पास क्या होता है हायर एनिमल्स में, जो आपके पास कॉर्डेट्स में ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और उसमें भी अगर हम हायर कॉर्डेट्स की बात करते हैं आपके पास, ठीक है, जैसे वर्टिब्रेटा हो गया, तो उसमें जो ऑर्गन सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है। ठीक है, तो हायर एनिमल्स में वेल डेवलप्ड है। ठीक है, जिसमें हमने किसकी बात करी? वर्टिब्रेटा की। ठीक है, यहाँ पे वेल डेवलप्ड है, फुल्ली डेवलप्ड बोल सकते हैं इसको। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, तो अगर मैं आपसे नेक्स्ट में पूछूंगी आपके पास लेवल ऑफ, जब हम जर्नल करेक्टर करेंगे तो ये इनकी जर्नल करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला प्लेटीहेल्मिन्थेस, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या आपके पास कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन लेवल आपके माइंड में आना चाहिए। नाइडेरिया में टिश्यू लेवल। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले जनरल करेक्टर्स आपके पास करवा रही हूँ। इतना क्लियर है सबको? नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास बॉडी सिमेट्री की। सेकंड जो रहेगा मेरे पास वो रहेगा बॉडी सिमेट्री। जो आपके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास बॉडी सिमेट्री की। ठीक है, अब जो आपके पास बॉडी सिमेट्री है वो बेसिकली तीन टाइप की होती है। वो भी जो एनिमल्स होंगे वो डिवाइडेड होंगे थ्री कैटेगरीज में। ठीक है, एक होंगे आपके पास एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, ठीक है, और एक होंगे आपके पास सिमेट्रिकल। वे जो सिमेट्रिकल होंगे वो टू टाइप्स के हो सकते हैं फर्दर। ठीक है, एक हो सकते हैं आपके पास रेडियली सिमेट्री, एक होती है रेडियल, और एक होती है आपके पास बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो देखो एसिमेट्रिकल आपके पास सबसे प्रिमिटिव फाइलम ही रहेगा एसिमेट्रिकल। ठीक है, तो उसमें एग्जांपल क्या आएगा आपके पास? पॉरीफेरा। तो देखो रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है आपके पास? देखो सिमेट्रिकल मतलब जिनकी बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सिमेट्रिकल। इसमें क्या है आपके पास जो बॉडी है वो आपके पास कभी भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो पाएगी, चाहे आप उसको किसी भी प्लेन से डिवाइड करो। उसको हम बोल देते हैं एसिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल में हमने क्या बोला? दो टाइप है, रेडियल और बायलेटरल। ठीक है, अब देखो जो रेडियल है वो क्या बोल रही है आपके पास, कि जो आपके पास बॉडी है, ठीक है, बॉडी आपकी टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी वर्टिकल प्लेन से। ठीक है, मतलब यहाँ पे, यहाँ पे मान लो मेरे पास फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं आपके पास एग्जांपल ले लेती हूँ, साइनोडर्मेटा का ही ले लेती हूँ, स्टिकल फिश का। जो इसकी बॉडी है, ठीक है, 3 4 5,
ठीक है? अब इसमें क्या है 5 आर्म्स है, ठीक है? तो बेसिकली अगर मैंने इसको किसी प्लेन से काटना होगा तो मुझे कितना करना पड़ेगा 2 एंड हाफ, ठीक है? 2 एंड हाफ, 2 एंड हाफ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा तो मैं इसको ऐसे काट सकती हूँ, ठीक है? वैसे मैं इसको इस साइड से भी काट सकती हूँ, ठीक है? बस मेरे को 2 एंड हाफ ही आना चाहिए तो मैं इसको किसी भी प्लेन से क्या कर सकती हूँ, कट कर सकती हूँ, ठीक है? बट क्या होना चाहिए इक्वल प्लेन्स में 2 हाफ्स में ये क्या हो रहे हैं डिवाइड हो पा रहे हैं, ठीक है? इस सिमेट्री को मैं बोलती हूँ रेडियल सिमेट्री। इतनी बात क्लियर हुई आपको? यस मैम। ठीक है? और जो आपके पास बाइलेटरल सिमेट्री ठीक है? बाइलेटरल सिमेट्री का हम अपने ऊपर एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है? तो हमारे ऊपर क्या है आपके पास बाइलेटरल सिमेट्री में क्या हो रहा है, जो बॉडी है, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपके पास किसी भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्लेन एरिया का एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है? अब देखो अगर इसकी बॉडी को मैंने डिवाइड करना होगा 2 इक्वल हाफ में, तो क्या होगा मैं सिर्फ एक ही प्लेन से इसको डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है? तभी ये क्या होगा 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है? जो हम हैं, हम में कौन-सी सिमेट्री होती है? मोस्ट एडवांस है आपके पास बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है? तो हम में कौन-सी सिमेट्री होती है? हमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। अगर हमने हमारी बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ हम एक ही प्लेन से जब हम सिर्फ ओनली 1 प्लेन से ही डिवाइड हो पाएँ, ठीक है? तो उसको हम बोल देते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है? अब यहाँ पे इसके एग्जांपल हैं आपके पास, ठीक है? जो आपके पास देख जो रेडियल सिमेट्री है वो प्रेजेंट होगी आपके पास नाइड एरिया, पिनोफोरा, ठीक है? सम अकाइनोडर्मेटा, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपके पास कैसी होगी रेडियल सिमेट्री होगी, ठीक है? अकाइनोडर्मेटा में भी एड्रेक्टिव, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है इसमें क्या हो रहा है बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, ठीक है? वहाँ पे क्या था 4 साइड से भी डिवाइड हो सकती थी, लेफ्ट राइट भी हो सकती थी, ठीक है? अबव बिलो भी हो सकती थी। ठीक है? तो ऐसे हो रही है, अब यहाँ पे सिर्फ़ 2 ही हाफ़ में होगी, जैसे हमारी बॉडी है, तो अगर हमें इक्वली डिवाइड करना हो, तो हमारी बॉडी सिर्फ़ एक ही प्लेन से क्या हो सकती है, 2 इक्वल हाफ़ में डिवाइड हो सकती है। ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल है आपके पास जो प्लैटीहेल्मिन्थेस है। प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके जो आपके पास फाइलम कॉर्डेटा है, ठीक है? वहाँ पे कौन-सी सिमेट्री होगी, वहाँ तक आपके पास बाइलेटरल सिमेट्री होगी। इसमें एक्सेप्शन हम किसको ले लेंगे? अकाइनोडर्मेटा को, ठीक है? क्योंकि अकाइनोडर्मेटा में क्या थी आपके पास, यहाँ पे रेडियल सिमेट्री भी थी। ठीक है? ये बात क्लियर हुई आपको? यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट है आपके पास थर्ड है आपके पास जर्म लेयर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास जर्म लेयर की। तो जो आपके पास जर्म लेयर है, उसके बेसिस पे देखो जर्म लेयर क्या है आपके पास जब एम्ब्रियोनिक स्टेज ठीक है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब आपके पास क्या होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो हमने क्या पढ़ा आपके पास एम्ब्रियो, ठीक है? तो जो आपके पास एम्ब्रियो है वो डिफरेंशिएट होता है 3 जर्म्स लेयर में, ठीक है? अब ये जो 3 जर्म लेयर है, ठीक है? तो अगर हम बात करें शुरू से तो आपके पास जो ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली कितने टाइप का डिवाइडेड होता है, एक जिसमें कोई जर्म लेयर नहीं होती है, नो जर्म लेयर, ठीक है? वो आपके पास क्या आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है?
उसके बाद है जिसमें 2 जर्म लेयर होंगे उसको हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक ब्लास्टिक एनिमल, ठीक है? और जिसमें 3 जर्म लेयर होंगे उसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है? तो यहाँ पे वो 9 जर्म लेयर्स में तो आपको पता है फॉर एग्जांपल आपके पास क्या आ जाएँगे? स्पॉन्जेस, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके पास डिप्लोप्लास्टिक की, ठीक है? तो डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक 2 टाइप मेनली है हमारे पास। तो यहाँ पे मान लो तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब आपके पास ब्लास्टोला स्टेज होती है, ठीक है? जिसमें ब्लास्टोसील बनता है, ठीक है? आपको पता है ज़ाइगोट, ज़ाइगोट में क्या होती है? क्लीवेज होती है, उसके बाद क्या बनता है? 16 सेल स्टेज बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉरूला बोलते हैं। उसके बाद आपके पास 32 सेल स्टेज बनती है जिसको हम क्या बोल देते हैं? ब्लास्टोला बोलते हैं। ब्लास्टोला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है और वो कंटिन्यूटी जो सेल्स होती है वो डिवाइड होती रहती है। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है? तो ये जो सेल्स हैं, ये जो ब्लास्टोला की सेल्स हैं, इनके अंदर क्या फॉर्म होता है? यहाँ पे फॉर्म होता है ब्लास्टोसील कैविटी, ठीक है? अब ये जो आपके पास ब्लास्टोसील कैविटी है, मतलब ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये आगे डिफरेंशिएट होके कुछ ऐसी बन जाएगी, इसमें छोटा सा डिप्रेशन आ जाएगा ऐसे, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ऐसा बन जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है? इसमें क्या होंगे? ऐसे सेल्स होंगे जिनको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे, ठीक है? ब्लास्टोसाइट्स बोलेंगे, सॉरी, ठीक है? अब ये जो ब्लास्टोसाइट्स है, ठीक है? और इसके अंदर भी क्या है आपके पास? ये जो अंदर मैंने फ्लूइड बनाया है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील, ठीक है? तो इसके अंदर भी क्या होगा? ब्लास्टोसील होगा। इसमें पूरे में सेल्स होंगी, मैं सिर्फ कुछ ही बना रही हूँ, है ना? ठीक है? अब जो आपके पास ब्लास्टोसिस्ट है उसमें एक ऐसे डिप्रेशन बन गया, ठीक है? ये आगे चल के क्या बना देगा? ब्लास्टोपोर बना देगा, ठीक है? और जो ब्लास्टुला है वो किसमें चेंज हो जाएगा? ब्लास्टुला आपके पास चेंज हो जाएगा गैस्ट्रुला में, ठीक है? और गैस्ट्रुला में आ जाएंगे आपके पास 3 जर्म लेयर, ये मैं डिफरेंट कलर्स में बना रही हूँ। ये आपके पास एक जर्म लेयर आ गई फर्स्ट, मान लो ये आपके पास क्या आ गई? सेकंड जर्म लेयर, ठीक है? और ये आ गया आपके पास थर्ड जर्म, ठीक है? ये जो तीनों जर्म लेयर हैं वो किससे बनी होंगी? यहाँ पे सेल्स होंगे, ऐसा होता है, ठीक है? यहाँ पे भी सारे कैसे होंगे? सेल्स होंगे, ठीक है? तीनों के केस में क्या होंगे? सेल्स होंगे, ठीक है? ये क्या बन गया मेरा? ये जो बीच वाला डिप्रेशन है, ठीक है? इसको मैं बोलूंगी ब्लास्टोपोर, ब्लास्टो, ठीक है? अब जब आपको गैस्ट्रुला, गैस्ट ये कौन सी स्टेज आ गया अब आपके पास? गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला में क्या होता है आपके पास? जो 3 लेयर्स हैं वो डिफरेंशिएटेड होती हैं, ठीक है? बाहर वाले को हम क्या बोल देते हैं? बाहर वाले को हम बोल देते हैं एक्टोडर्म, बीच वाली को मेसोडर्म, ठीक है? और अंदर वाले को हम बोलते हैं एंडोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में? आपके पास क्या हुआ? जाइगोट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर लिखूं आपके पास जाइगोट, जाइगोट के बाद क्या बना आपके पास? जाइगोट में क्लीवेज हुई, ठीक है? क्लीवेज क्या यहाँ पे? आफ्टर क्लीवेज क्या बना आपके पास? ब्लास्टुला, ठीक है? एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात हो रही है। ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला में 3 चीजें, मतलब ये एम्ब्रियो बन रहा है अब, ठीक है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी, ठीक है? और एम्ब्रियो में क्या बन गया आपके पास? डिफरेंट स्टेजेस आ गए। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास? 3 जर्म लेयर फॉर्म हो गई हैं जब आपके पास, तो इसको हम क्या बोल देंगे? 3 जर्म लेयर हैं तो इसको हम बोल देंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। जिसके पास 3 जर्म लेयर है उसको क्या बोल देंगे हम? उसको हम बोल देंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है? और यहाँ पे बीच में मतलब आप इसको 3D में इमेजिन करो, है ना? इसमें सारे में सेल्स हैं, ठीक है? खाली नहीं है, ठीक है? इसको हम क्या बोल देंगे?
ट्रिप्लोप्लास्टिक। अब जहाँ पे सिर्फ 2 ही जर्म लेयर बनी है, ठीक है? अब मैं इसको ऐसे बनाऊँ, अगर मैं इसको ऐसे देखूँ तो ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है? अब मैं इसमें क्या होगा? बेसिकली इसमें जो आपके पास यहाँ पे सेल्स हैं, ठीक है? तो इसमें आपके पास क्या है? एक्टोडर्म फॉर्म हो रही है। ये जो बाहर की सेल्स हैं वो एक्टोडर्म है, ठीक है? और यहाँ पे जो अंदर वाली सेल्स हैं उनको हमने बोल दिया एंडोडर्म। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? ये अंदर वाली सेल्स हैं, ये आपके पास एंडोडर्म है, ठीक है? और जो बाहर वाली है वो एक्टोडर्म है, ठीक है? अब जो आपके पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या है? ऐसे प्रोटीनेशियस सब्सटेंस प्रेजेंट है, ऐसे फ्लूइड, ठीक है? ये जो आपके पास सब्सटेंस प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया, ठीक है? इसको क्या बोला मैंने? इसको बोला मीजोग्लिया, ठीक है? तो जो आपके पास डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अब देखो ये कौन सी, जो आपके पास एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म भी कैसी है? सेल से बनी है, इसलिए कैसी लेयर है? ये सेलुलर लेयर है। एंडोडर्म, एंडोडर्म भी किससे बनी है? सेल से बनी है, तो ये भी कैसी है आपके पास? एंडोडर्म भी आपके पास कैसी है? सेलुलर लेयर है, ठीक है? बट जो आपके पास डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं उनमें क्या होता है आपके पास? ब्लास्टोसील है। ये जो आपके पास अंदर वाला स्ट्रक्चर है ना, बीच वाला पिंक पिंक, ये आपके पास ब्लास्टोसील है। बेसिकली नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसमें सेल्स नहीं है, ठीक है? तो इस नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं मिजोग्लिया, ठीक है? तो डिप्लोब्लास्टिक में आपके पास क्या होता है? आपके पास ट्रू जो आपके पास जर्म लेयर होती है वो कितनी होती है? 2 ही होती है। ठीक है? अब यहाँ पे जो टू जर्म लेयर्स होंगी वो कितनी होंगी? सिर्फ 2 ही होंगी। यहाँ पे कितनी जर्म लेयर है? यहाँ पे 3 जर्म लेयर फॉर्म हो गई, ठीक है? सेम इसमें। अब अगर मैं वहीं पे इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक के फॉर्म में देखूं तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है? तो इसमें पूरे में सेल्स होंगी, जो इसके एंडोडर्मिस है वो भी सेलुलर होगी, एक्टोडर्म भी सेलुलर होगी, ठीक है? और मेसोडर्म भी कैसी होगी? सेलुलर होगी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है? तो जो आपके पास डिप्लोप्लास्टिक है, अब मैं बात करूं एग्जांपल्स की। ये मैम जो गैस्ट्रूला बनेगा उसमें फिर ब्लास्टोसील नहीं रहेगी ना? इसमें आपके पास अब जो सारी लेयर्स होंगी वो सेलुलर होंगी, ठीक है? 3 जर्म लेयर्स बन गए। अब इन जर्म लेयर से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बनेंगे, जैसे एक्टोडर्म से आपके पास नर्वस सिस्टम बन रहा है, मेसोडर्म से वैसे, ठीक है? अब इसमें क्या है आपके पास? ये नॉन सेलुलर लेयर है, इसमें सेल्स नहीं है, इसलिए इसको मेसोडर्म ना बोल के हमने मेसोग्लिया बोल दिया, ठीक है? और ऐसे एनिमल जिनमें 2 ही सेलुलर लेयर हैं उनको क्या बोल दिया हमने? डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है? जर्मिनल लेयर है। जर्मिनल लेयर का मतलब कि यही आगे चल के ऑर्गन्स बनाएंगे, ठीक है? ये जो सेल्स हैं वो एग्रीगेट होके टिश्यू बनाएंगे, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऐसे, ठीक है? इसका एग्जांपल है आपके पास डिप्लोब्लास्टी का। वेट, ठीक है? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है? डिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल है आपके पास नाइडेरिया इंटिनोफोरा, नाइडेरिया और टिनोफोरा, ठीक है? और रिमेनिंग रहे वो कैसे रहेंगे? वो ट्रिप्लोप्लास्टिक रहेंगे। यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपके पास ट्रिप्लोप्लास्टिक है, तो इसके एग्जांपल कहाँ से आ जाएंगे आपके पास? प्लेटी से, प्लेटी टू और डेटा, ठीक है? कितना क्लियर है सबको? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके पास, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपके पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है? तो जो आपके पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल,
एलिमेंट्री, ठीक है। अब जो आपके पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, ठीक है। एक है आपके पास सेल एग्रीगेशन, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो डाइजेशन होगा वो कैसा होगा, सेल के अंदर ही होगा, नो एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, स्पेसिफिक एलिमेंट्री कैनाल नहीं होगी, ठीक है। ये सारे करेक्टर जो आपको जितने भी प्रिमिटिव करेक्टर्स दिखते हैं वो सारे किसमें आएंगे, फर्स्ट फाइलम में आ जाएंगे, स्पॉन्जीज में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपके पास, स्पॉन्जीज, ठीक है। और यहाँ पे जो डाइजेशन रहेगा वो सेल के अंदर रहेगा, इसलिए इसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन, डाइजेशन होगा वो कैसा होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। सेकंड है आपके पास, सेकंड जो आपके पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उस वो है आपके पास सेकंड ब्लाइंड सैक, ठीक है। अब देखो जो आपके पास ब्लाइंड सैक है उसमें क्या होगी, सिर्फ सिंगल ओपनिंग होगी, सिंगल, सिंगल, ठीक है। जैसे हम हाइड्रा देखते हैं, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे हाइड्रा क्या है आपके पास, पॉलीफॉर्म, मान लो हमने यहाँ पे हाइड्रा बना दिया, ठीक है, ये यहाँ पे सरफेस के साथ अटैच है, यहाँ पे इसकी ओपनिंग है और यहाँ पे क्या लगे हैं, इसके टेंटिकल्स लगे हुए हैं ऐसे मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ब्लाइंड सैक है, मतलब ब्लाइंड सैक का सिंपल सा मतलब हुआ कि उसके पास क्या है, एक ही माउथ है और एक ही एनएस है, ठीक है, एक माउथ भी और एनएस सिंगल ओपनिंग है, यही माउथ की तरह एक्ट कर रहा है और यही एनएस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहीं से एंट्री होगी फूड की, ठीक है, और यहीं से ही एग्जिट हो जाएगा फूड का, आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ से, ठीक है। तो यहीं से एंटर हो रहा है और यहीं से निकल रहा है, सिंगल ओपनिंग है। ऐसे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऐसे एलिमेंट्री कैनाल है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं ब्लैंड साइट, ठीक है, ब्लाइंड सैक टाइप, ठीक है। इसका एग्जांपल है आपके पास नाइडेरिया, टिनोफोरा एंड प्लेटिहेल्मिन्थस, ठीक है। इन तीनों में आपके पास क्या रहेगी, ब्लाइंड साइट, नाइडेरिया, टिनोफोरा एंड प्लेटिहेल्मिन्थस, ठीक है। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब विद इन, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या है कि जो आपके पास बॉडी है उसको हम ऐसे ट्यूब मानते हैं, सिलिंड्रिकल फॉर्म में मानते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारी बॉडी है, ठीक है। अगर हम आगे हम पढ़ेंगे भी आपके पास सिलोम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। तो एक ट्यूब के अंदर ट्यूब है, ठीक है, जिसमें क्या है आपके पास दो ओपनिंग है, ठीक है, माउथ अलग है, ठीक है, और एनस अलग है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, मतलब जिसके पास क्या है, माउथ भी है और एनस भी है, ठीक है, टू डिफरेंट ओपनिंग है, ठीक है। यहाँ पे कितनी ओपनिंग है, टू ओपनिंग है, इनलेट अलग है और आउटलेट अलग है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल रहेंगे आपके पास एस्क हेलमिंथेस, हेलमिंथेस टू, कॉर्डेट, इतना क्लियर है सबको। उसके बाद है आपके पास मैं आपके पास नेक्स्ट जब भी हम पढ़ेंगे, जैसे मैं पॉरीफेरा पढ़ रही हूँ, कोई भी फाइलम पढ़ रही हूँ, आपके पास नाइडेरिया पढ़ रही हूँ, टिनोफोरा पढ़ रही हूँ, तो मैं सिंपल बोलूंगी आपके पास, इसको ब्लाइंड सेट भी बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं इनकम्प्लीट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इसको हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट, ठीक है। इनकम्प्लीट क्यों बोला इसको, क्योंकि एक ही ओपनिंग, ठीक है, आपके पास इनलेट और आउटलेट दोनों एक ही है, इसलिए इसको बोल दिया इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात आपको यहीं पे बता दूं थोड़ा सा सिलोम का, ठीक है। अब देखो आपके पास सिलोम क्या है, आपके पास सिलोम क्या है, बॉडी कैविटी है, ठीक है।
तो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहीं पे अगर मैं बताऊँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास? यहाँ पे मेरे पास ऐसे सेल्स होंगे, ठीक है? और यहाँ पे भी सेल्स होंगे, समझ पा रहे हो? ठीक है? कि जो मेरी बॉडी है उसमें भी सेल, उसके बाहर, उसके अंदर भी सॉरी सेल्स होंगे, और जो मेरी एलिमेंट्री कैनाल है वो भी आपके पास कैसी होगी? सेलुलर होगी, मतलब बाहर से इसके बाहर सेल्स होंगे, ठीक है? अब इन दोनों के बीच में जो मेरे पास स्पेस बच गया, ठीक है? यहाँ पे जो मेरे पास ओपन कैविटी है, यहाँ पे जो कैविटी बची, ठीक है? इसको हम बोल देते हैं आपके पास सिलोम, ठीक है? या बॉडी कैविटी। सिलोम के आपके पास बॉडी कैविटी, ठीक है? आई होप इस स्ट्रक्चर में आपको क्लियर हो गया होगा। यस मैम। ठीक है? और देखो ये जो आपके पास बॉडी कैविटी है वो किससे लाइंड होगी? मेसोडर्म से, ठीक है? यहाँ पे मेसोडर्म, ये जो सेल्स हैं वो मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड सेल्स हैं, ये वाली जो मैंने येलो कलर में बनाई है। क्या मैंने ब्लू में बना दिया, ठीक है? ये आपके पास मेसोडर्मली सेल्स है, ठीक है? तो जो आपके पास एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या होनी चाहिए? वो पूरी ऐसे मेसोडर्मली, जो बॉडी वॉल और गट वॉल है, ठीक है? इसको मैं बोलूंगी गट वॉल, ठीक है? और ये क्या है? हमारी बॉडी वॉल है, समझ गए? ये मेरी बॉडी वॉल है, ठीक है? और ये अंदर वाली जो सेल्स हैं, ये जो मेरे एलिमेंट्री कैनाल है, इसको मैं गट बोल सकती हूँ, ठीक है? ये कौन सी है? मेरी गट वॉल है, ठीक है? द स्पेस सीन बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, ठीक है? जो स्पेस आपके पास बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में है, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं सिलोम, ठीक है? और अब मैं सिलोम के बेसिस पे अगर बात करूं, ठीक है? इसके बाद किसके बेसिस पे बात करें हम? सिलोम के बेसिस पे। तो ये डिवाइडेड होते हैं आपके पास थ्री टाइप्स में। एक होता है आपके पास ए सिलोमेट, जिनके पास कोई सिलोम नहीं होती है। सेकंड है आपके पास सीडो सिलोमेट, सूडो सिलोमेट, जिनके पास क्या होगी? सिलोमेट होगी बट ट्रू सिलोमेट नहीं होगी। और लास्ट है आपके पास सिलोमेट्स, ठीक है? तो ए सिलोमेट्स में आपके पास कौन आएंगे? जिनके पास कोई सिलोम नहीं है, नो सिलोम, ठीक है? इसका एग्जांपल है आपके पास ऑरिफेरा टू प्लेटिहेल्मिन्थस, ठीक है? ऑरिफेरा टू प्लेटिहेल्मिन्थस, ठीक है? सूडोसिलोमेट, जिसके पास क्या है? फॉल्स, इसको बोलते हैं फॉल्स सिलोम, ठीक है? अब इसको फॉल्स सिलोम क्यों बोला? क्योंकि हमने क्या बोला था? मान लो मेरे पास, इसको मैं ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन में देख रही हूँ तो मेरे को ऐसे स्फेरिकल फॉर्म में दिखेगा, ठीक है? ये मेरे पास बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल के अंदर कौन सी है? कट वॉल है। अब ये क्या होनी चाहिए? मेसोडर्मली क्या होनी चाहिए? ड्राइव्ड होनी चाहिए। यहाँ पे भी सेल्स होनी चाहिए और यहाँ पे भी मेसोडर्मल सेल्स होनी चाहिए, ठीक है? अगर ये मेसोडर्म से लाइंड नहीं है, ठीक है? बट यहाँ पे क्या है आपके पास? जो मेसोडर्म है वैसे पैचेस में पड़ी हुई है, ठीक है? जो बॉडी वॉल है और जो गट वॉल है वो मेसोडर्म से नहीं लाइन है, बट मेसोडर्म प्रेजेंट इन पैचेस, ठीक है? हियर आपके पास क्या है? मेसोडर्म है और किस में है? पैचेस में। ऐसे सेल्स है यहाँ पे मेसोडर्मल सेल, ठीक है? और ये क्या है मेरे पास? ये जो मेरी बॉडी वॉल है और जो मेरी गट वॉल है वो मेसोडर्म से ड्राइव नहीं है, इससे सराउंडेड नहीं है। इसको मैं क्या बोलूंगी? इसको मैं बोलूंगी फॉल्स सिलोम, ठीक है? या सीडोसिलोमेट, ठीक है? कैसे प्रेजेंट है? स्कैटर्ड है और पैचेस में प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल है मेरे पास एस्थेल्मिन्थेस, ठीक है? तो जो आपके पास एस्थेल्मिन्थेस होती है उनमें क्या प्रेजेंट होता है? उनमें प्रेजेंट होती है आपके पास सीडोसिलोमेट, ठीक है? और जो आपके पास सिलोमेट्स हैं उनको हम बोल देते हैं ट्रू सिलोम है, जिनमें जिनके पास, ठीक है? उनको क्या बोल दिया हमने? सिलोमेट्स बोल दिया, ठीक है? अब इनमें क्या है आपके पास? मान लो ये मेरे पास क्या है? बॉडी वॉल है, ठीक है? ये बॉडी वॉल के सेल्स है, ये बॉडी वॉल है और ये मेरी बॉडी वॉल्स के सेल्स है, ठीक है? मेसोडर्मली ड्राइव्ड है। और ये जो मेरी गट वॉल है ये भी मेसोडर्मली ड्राइव्ड है, इसमें भी सेल्स प्रेजेंट है,
ठीक है, ऐसे ट्राई करो। ठीक है, ये मैं सेल्स बना रही हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास गट वॉल और बॉडी वॉल दोनों अगर मेसोडर्मली ड्राइव्ड हैं, ये इनके पास सेल्स हैं, ठीक है, तो इनको मैं क्या बोलूंगी, अब इसके बीच में क्या होगा, आपके पास सिलोमिक फ्लूइड है, ठीक है, इसके बीच में मतलब ये जो कैविटी है इनके पास ट्रू कैविटी बन रही है, ट्रू सिलोमिक कैविटी बन रही है, ये वाली बीच वाली, ठीक है, ये इनके पास क्या बन रही है, ट्रू सिलोमिक कैविटी बन रही है, इसको इसलिए इनको क्या बोल दिया, इनको बोल दिया ट्रू सिलोमेट्स या सिलोमिक्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपके पास एनालिडा टू कॉर्डेटा। ठीक है, एनालिडा से लेके कॉर्डेटा तक सारे कैसे होंगे, सबके पास क्या होगी, आपके पास ट्रू सिलोम होगी। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद मैं बात करती हूँ आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो मैम सीडोसिलम में किसमें बताया आपने एग्जांपल? एस्केहेलमिन्थेस। ठीक है, जितने भी आपके पास आगे हम पढ़ेंगे इनको डिटेल में, एस्केहेलमिन्थेस में जितने भी ग्रुप्स होंगे उनमें क्या प्रेजेंट होगी, सीडोसिलोमेट प्रेजेंट हो। ठीक है, जो आपके पास, हाँ जी, ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम ये आपको क्लियर है, ये आपको आता भी है। कितने टाइप का होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, टू टाइप्स, राइट। टू टाइप्स कौन कौन सा, ओपन एंड एंड क्लोज्ड। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जो आपके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम था वो सबसे पहले फर्स्ट टाइम आपके पास आया था एनालिडा, फर्स्ट टाइम ही आया था। और कैसा आया था, किसमें आया था, एनालिडा में। ठीक है, और एनालिडा में फर्स्ट टाइम ही कौन सा आया था आपके पास, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ईबीए। एनालिडा में आ गया बस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे जो आपके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है आपके पास आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, अब आपको पता होगा ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि जो आपके पास ब्लड है वो किसमें फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल्स में ही फ्लो कर रहा है, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। ठीक है, और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या है, आपका जो ऑर्गन है वो ब्लड के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं आपके पास, जो आपके पास ब्लड है वो कहाँ फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो इन साइनसेस, ओपन स्पेसेस में, फ्लो इन साइनसेस। ठीक है, जो आपके पास ब्लड है वो कहाँ फ्लो कर रहा है, वो साइनसेस में फ्लो कर रहा है। उसको कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम बोल दूंगी मैं, उसको मैं बोल दूंगी आपके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इतना क्लियर है आपको जितना हमने पढ़ा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम को हम फिर से रिवाइज कर लेंगे चाहे। ठीक है, इतना आपको लर्न है। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको सिलोन तक। मैम मेरा एक क्वेश्चन था एंजियोस्पर्म से जी। रिलेटेड। तो उसमें जैसे हम्म, जब पोलर न्यूक्लियाई होते हैं तो दैट कंडीशन इज n+n है या 2n+n है वो? नहीं, n+n+n। n+n इसमें प्लस सारे, n। हाँ, क्योंकि हमने क्या कर लिया, पहले हमने मियोसिस कर ली थी। ठीक है, अब जो मियोसिस है उसके बाद जो हर सेल बना वो कैसा बना है, हैप्लॉइड बना था। ठीक है, हम्म, अगर आपके पास हैप्लॉइड सेल बना तो उसके बाद अगर मेटासिस करोगे तो वो कभी भी 2n नहीं होगा, n ही रहेगा, क्योंकि मेटासिस आपके पास इक्वेशनल डिवीजन है। अगर आपके पास पहले जेनेटिक मटेरियल अगर हैप्लॉइड है तो कभी भी डिप्लॉइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, मीन्स उसके लिए आपको उसमें हाँ जी, ओके, पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो मतलब आपस में फ्यूज नहीं करते हैं, जो हैं वो 2n नहीं बना रहे हैं। ठीक है, दैट इज नहीं नॉट अभी अ वो, 2n+n कंडीशन नहीं है मतलब, है ना? नो, वो आपके पास n+n कंडीशन है, एक n है, एक n है। ठीक है, फिर जब फ्यूजन कब होगा, जब आपके पास मेल गैमेट आएगा, ठीक है, तब आपके पास 3n बन गए, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। अब ये तीनों न्यूक्लियस, तीन हो गए ना, ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला इसको, तीनों न्यूक्लियस अब फ्यूज न्यूक्लियर। करके, हाँ, 3 न्यूक्लियाई फ्यूज करके अब एक बनाएंगे, तब फ्यूजन होगा, तब इसको हम 3n काउंट कर सकते हैं। उससे पहले आपके पास n+n+n में ही रहेंगे।
अच्छा, कुछ बुक्स में ना जैसे लिखा हुआ है कि दे विल फ्यूज 2n प्लस n कंडीशन है, सो दैट्स व्हाई इट वाज जस्ट लीडिंग टू दिस मिसनोमरस टू मी। बिकॉज हमने पढ़ा कि आपके पास जब मियोसिस हो गई, ठीक है, हम्म। एक ही सेल में मियोसिस हो रही है और उसी से सारा चीजें बन रही है, ठीक है, उसी में हम ओके। माइटोसिस कर रहे हैं। तो फिर अगर हम माइटोसिस कर रहे हैं, इसको अदरवाइज हमने डबल फ्यूजन क्यों नहीं बोला, ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला? अगर ये पहले से ही 2 न्यूक्लियाई अगर फ्यूज हो गए होते, तो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस फ्यूज होना था इसमें, मेल गैमेट, राइट? ठीक है? तो ये कैसा हो जाना था? डबल फ्यूजन हो जाना था, ओके। ठीक है? नाम से ही पता लग रहा है वहां पे। और हमने क्या किया पहले, अगर मियोसिस करी है तो मियोसिस के बाद अगर माइटोसिस करेंगे, तो वहां पे आपके पास जो पेलॉइडी लेवल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इक्वेशनल ही रहेगा। ओके। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके।